नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। आज है रामनवमी। कोडरमा के झंडा चौक पर होगा झांकियों का मिलान। श्री रामनवमी के मौके पर गुरुवार को जिले भर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। लोग भगवान श्री राम के साथ महाबली हनुमान की पूजा अर्चना करेंगे। रामनवमी की पूर्व संध्या पर बुधवार को जिले के मुख्य बाजार झुमरी तलैया सहित अन्य जगहों पर चहल पहल दिखी। गुरुवार को रामनवमी के मौके पर झंडा चौक पर विभिन्न अखाड़ा व उनकी झांकियों का मिलान होगा। इस दौरान पारंपरिक खेल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। आयोजन को लेकर झंडा चौक के पास व्यापक तैयारी की गई है। इधर रामनवमी के दिन शहर की विभिन्न अखाड़ा कमेटियों द्वारा निकाली जाने वाली झांकियों की तैयारी भी अंतिम चरण में है। झंडा चौक पर विभिन्न अखाड़ा दलों और उनकी झांकियों का स्वागत श्री राम महासमिति द्वारा पिछले 36 वर्षों से किया जाता आ रहा है। इस वर्ष भी आकर्षक झांकियों और विभिन्न अखाड़ा दलों के स्वागत के लिए महासमिति की तैयारी अंतिम चरण में है। महासमिति के सदस्य तैयारी में जुटे हुए हैं। महासमिति के अध्यक्ष संतोष यादव ने बताया कि झंडा चौक पर महासमिति द्वारा पहली बार भव्य स्टेज का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महासमिति द्वारा आसपास के इलाकों को महावीरी पताका से पाट दिया गया है। झंडा चौक को आकर्षक पताका से सजाया गया है। यही नहीं, महाराणा प्रताप चौक से रांची पटना रोड, झंडा चौक ओवरब्रिज स्टेशन रोड से सुभाष चौक के अलावा हर चौक चौराहा गली मोहल्ला पूरा शहर जो है राममय दिख रहा है। विभिन्न मंदिरों के समीप की गई आकर्षक लाइटिंग भी लोगों को आकर्षित कर रही है। झारखंड में बेरोजगारी और पलायन की स्थिति पर नियंत्रण के लिए ऋण। झारखंड के सभी 24 जिलों में राज्य के 4,000 करोड़ रुपए के कृषि ऋण के मुकाबले बैंकों द्वारा 15,000 करोड़ रुपए कर्ज दिया जा सकता है। राज्य के किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई योजनाओं में वित्तीय मदद में इजाफा किया गया है। इस क्षेत्र को प्राथमिकता देने से बेरोजगारी, गरीबी और पलायन की स्थिति पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इस बार जो है केंद्र सरकार की तरह नाबार्ड का फोकस सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग पर दिखा। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा 51% ऋण संभावना देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में 22,071.87 करोड़ रुपए का ऋण प्रस्ताव रखा गया है। नाबार्ड ने झारखंड के लिए बनाई 43,000 करोड़ की क्रेडिट योजना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड ने बुधवार को झारखंड मंत्रालय सभागार में स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया। इस दौरान नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए 43,725 करोड़ रुपए की राज्य क्रेडिट योजना प्रस्तुत की। यह वित्त वर्ष 2022-23 के 34,458 करोड़ रुपए से करीब 9,267 करोड़ ज्यादा है। कार्यक्रम का थीम राज्य बजट का क्रेडिट प्लान के साथ प्रसार रखा गया था। इस मौके पर नाबार्ड के सीजीएम MS राव ने स्टेट क्रेडिट सेमिनार के महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने किसानों के लाभ के लिए राज्य में अधिक किसान उत्पादक संगठनों के गठन तथा उनके द्वारा हाईटेक कृषि अपनाने पर जोर दिया। गुमला के एक गुफा में नक्सलियों ने छिपा कर रखा था हथियार, सुरक्षा बलों ने किया बरामद। सीआरपीएफ 218 बटालियन द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ सफलता मिली। गुमला जिला अंतर्गत रायडी थाना के लुदाम कोठा टोली के पहाड़ के गुफा में छिपाकर रखा हुआ हथियार सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। इसमें देसी कट्टा, गोली सहित कई सामान हैं। हालांकि बरामद सामान भाकपा माओवादी या फिर PLFI का है यह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने इन हथियारों को छिपाकर रखा था। गुप्त सूचना के आधार पर सीआरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए हथियार और गोली बरामद किया है। इधर बरामद हथियार मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ रायडी थाने में केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि 2 जंगल एवं पहाड़ से घिरी गुफा से अवैध हथियार एवं गोली बरामद हुआ है। दिन भर ऑपरेशन चलाया गया है। इसके बाद जो है दोपहर में हथियार और गोली मिला है। रामनवमी पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग का क्या है पूर्व अनुमान, आइए विस्तार से जान लेते हैं। राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर भव्य झांकी निकाली गई। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। ऐसे में झारखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। रामनवमी यानी कि 30 मार्च को झारखंड के दक्षिणी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वज्रपात और ओलावृष्टि की आशंका है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रहेगी। इसके बाद 31 मार्च को भी कई स्थानों पर वर्षा और वज्रपात होने की आशंका है। इस दिन राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। वहीं बता दें कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 1 मिलीमीटर पश्चिमी सिंहभूम में दर्ज किया गया। वहीं सबसे अधिक उच्चतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस सिमडेगा में दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग के अनुसार जारी पूर्वानुमान के मुताबिक 31, 1 और 2 अप्रैल को आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। वहीं 3 और 4 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है, लोगों से सतर्कता बरतने की नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है। इंटरनेट और आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे झारखंड के पंचायत सचिवालय, कैबिनेट से मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है, ताकि ग्रामीण जनता को सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए ग्राम पंचायत सचिवालय भवन को आधुनिक तकनीकी एवं न्यूनतम आधारभूत संरचना और सेवा से जोड़ा जाएगा। इस योजना को गति देने के लिए पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण की मंजूरी मंत्रिपरिषद से पिछले दिनों मिल चुकी है। अब राज्य के 4345 पंचायतों के सुदृढ़ीकरण का कार्य जल्द शुरू होगा। पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायत सचिवालय भवन से पक्की सड़क सुनिश्चित करेगी। पंचायत सचिवालय में एक प्रज्ञा केंद्र स्थापित किया जाएगा। वहीं सभी पंचायत सचिवालय में बैंक शाखा, एटीएम, पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्टल बैंक की शाखा स्थापना कराई जाएगी। 100 Mbps गति का पोस्टपेड नेट कनेक्शन, केबल एवं वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वैध बिजली कनेक्शन, पेयजल, साफ सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था, स्मार्ट LED टीवी, कंप्यूटर, इन्वर्टर आदि लगाए जाएंगे। केंद्र ने भूमिहार मुंडा जाति को आदिवासी मानने से किया इनकार, झारखंड सरकार ने दिया था प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने झारखंड की भूमिहार मुंडा जाति को बाभन मानते हुए आदिवासियों यानी कि अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने से इनकार कर दिया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इसमें भूमिहार मुंडा जाति के मूल समकालीन जनजातीय विशेषताओं के साथ अन्य बिंदुओं का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 20 मार्च 2023 को इससे संबंधित सूचना राज्य सरकार को भेज दी है। आप सबको बता दूं कि झारखंड सरकार ने भूमिहार मुंडा जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा जनजातीय मामलों के मंत्रालय से की थी। राज्य सरकार की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में भूमिहार मुंडा को मुंडा जनजाति की उपजाति बताया गया था। राज्य सरकार ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में कई पुस्तकों सहित अन्य दस्तावेज का हवाला भी दिया था। सोनी हत्याकांड में 3 अन्य आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी। मास्टरमाइंड सहित 2 पहले ही जा चुका है जेल। कोडरमा जिला अंतर्गत डोमचांच थाना की पुलिस ने चर्चित सोनाली उर्फ सोनी कुमारी हत्याकांड में शामिल 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 27 वर्षीय भरत कुमार उर्फ कारो, पिता स्वर्गीय बडनराम निवासी मंझली टांड, 35 वर्षीय संतोष मेहता पिता लखन मेहता निवासी मसनोडी और 26 वर्षीय संजय मेहता पिता चंदन मेहता निवासी नवाडी डोमचांच शामिल है। तीनों आरोपियों से पूछताछ और चिकित्सीय जांच के बाद बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा पूछताछ में खुलासा किया कि सोनी उर्फ सोनाली की हत्या की साजिश करीब 6 माह पूर्व से रची जा रही थी। दिव्यांग दीपक साव ने भरत कुमार उर्फ कारू को 6 महीने पहले ही सुपारी दिया था। पुलिस ने इस मामले में सोनाली का मोबाइल और 2 सिम कार्ड भी बरामद किया। सीनियर अधिकारियों की कमी से जूझ रही है झारखंड सरकार। प्रधान सचिव के 2/3 पद खाली होने से काम पर पड़ रहा है असर। झारखंड में महत्वपूर्ण पदों के लिए सीनियर अधिकारियों का घोर अभाव है। हालत यह है कि जहां प्रधान सचिव स्तर के 1 दर्जन अधिकारियों की जरूरत है, वहीं उपलब्ध अधिकारियों की संख्या 1/3 के बराबर है। राज्य में अब 4 प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी ही रह गए हैं। इनमें से 1 प्रतिनियुक्त राजभवन में है। इस प्रकार महज 3 अधिकारियों से महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन हो रहा है। 2/3 रिक्तियों के कारण काम पर असर पड़ रहा है। जमशेदपुर में इलाज के अभाव में पशुओं की नहीं होगी मौत, जानवरों के लिए भी शुरू होगी एम्बुलेंस सेवा। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी जानवरों के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। इसके लिए राज्य में पशु चिकित्सकों की नियुक्ति हो चुकी है। 2 चिकित्सकों को जिले में भेजा जाएगा। 4 एम्बुलेंस भी प्रारंभिक तौर पर भेजा जाना है। जिले के हर प्रखंड में एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जाना है। पशुपालन विभाग की ओर से यह सेवाएं शीघ्र शुरू की जाएगी। वर्तमान में दुमका जिले में इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिले में अभी पशुपालक बीमार पशु को चिकित्सक के पास ले जाने में कई बार असमर्थ रहते हैं और इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। एम्बुलेंस सेवा से पशु मृत्यु दर में कमी आएगी। इधर जो है जिले में गौ मुक्ति धाम भी खोले जाने की योजना है। पशुपालन विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसके लिए जगह भी चिन्हित कर लिया गया है। रामनवमी को लेकर झंडा पूर्व निर्धारित मार्ग से ही जाएगा तपोवन मंदिर। कई जगहों पर होगी बैरिकेडिंग।
रांची में श्रम टोली मैकेन फ्लाईओवर निर्माण के कारण महावीर झंडा ले जाने का मार्ग नहीं बदला जाएगा। इस संबंध में ट्रैफिक एसपी हरीश बिंजामा ने कहा कि झंडा अपने पूर्व निर्धारित मार्ग से ही तपोवन मंदिर जाएगा। झंडा के साथ चलने वाले सभी वाहनों में रेडिसन ब्लू होटल के पास रोक दिया जाएगा। राजधानी में विभिन्न जगहों से आने वाले सभी झंडे ओवरब्रिज पार कर निवारण स्थित तपोवन मंदिर पहुंचेंगे। आप सबको बता दूं कि रामनवमी शोभा यात्रा को देखते हुए राजधानी में अधिकतर ब्रांच रोड यानी कि जो मुख्य सड़क से जोड़ता है उसमें बैरिकेडिंग की जाएगी। 66 जगहों पर स्लाइडिंग बैरियर और ड्रॉप्ड गेट बनाए जाएंगे। मेन रोड आने वाले सभी मार्ग पर बैरिकेडिंग की जाएगी। रांची में 31 मार्च को भी चैती दुर्गा का विसर्जन का रूट भी तय। 31 मार्च को चैती दुर्गा के विसर्जन के दिन सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। सभी प्रकार के भारी वाहन रिंग रोड होकर गंतव्य स्थान तक जाएंगे। चैती दुर्गा विसर्जन के दौरान आवश्यकता अनुसार वाहनों का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। रामनवमी को लेकर विधि व्यवस्था की तैयारी और अन्य व्यवस्था का बुधवार को डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल ने जायजा लिया। इस मौके पर रामनवमी जुलूस के रूट का निरीक्षण किया गया। साथ ही जुलूस के आवागमन का रास्ता सुगम हो इसका ख्याल रखने का निर्देश दोनों अधिकारियों ने दिया है। दोनों अधिकारियों ने तपोवन मंदिर में की गई तैयारी के संबंध में मंदिर समिति के सदस्यों से बातचीत भी की। मंदिर परिसर में बिजली व्यवस्था, पेयजल, सीसीटीवी और श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी ली। डीसी ने बताया कि विधि व्यवस्था के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं ओवरब्रिज के आसपास निर्माण कार्य कर रही कंपनी को डीसी ने आवश्यकता निर्देश दिए। कंपनी के अधिकारियों को निर्माण कार्य के कारण बने गड्ढों को भरने और बैरिकेडिंग करने का निर्देश दिया गया। देवघर में पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा, 50,000 जुर्माना भी लगा। देवघर के अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंद तिवारी की अदालत ने बुधवार को पत्नी की हत्या के दोषी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा सुनाया गया है। दोनों सजा एक साथ चलेगा। दोषी रिंकू सारठ थाना क्षेत्र के अलोवारा का रहने वाला है। जामताड़ा में पिता ने पहले 2 बच्चों का गला घोंटा, फिर जान देने की कोशिश में हुआ अरेस्ट। जामताड़ा जिला अंतर्गत करमाटांड़ थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में एक पिता ने अपने 2 मासूम बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों बच्चों की हत्या के बाद उसके शव को गांव के समीप पलास के जंगल में फेंक दिया। अपने मासूम बच्चों की हत्या के बाद पिता भी एक पेड़ पर फंदे के सहारे लटक कर जान देने का प्रयास किया। आप सबको बता दूं कि यह घटना बुधवार की है, जब गांव के जंगल के पास ग्रामीणों ने 2 बच्चे यानी कि मनोरंजन मरंडी की 3 वर्षीय बेटी सुरावली मरंडी और 2 वर्षीय बेटा शिवराम मरंडी का शव देखा तो हल्ला किया, जिसके बाद आसपास के लोग जमा हुए और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। जानकारी मिलते इंस्पेक्टर मनोज कुमार, थाना प्रभारी नागेश्वर साव, एसआई संजय शाह, शशिकांत पासवान पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मौके से दोनों बच्चों के शव को बरामद किया। वहीं आरोपी पिता को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।